तो नए मौके पे उस फेंसिंग को चेक करना, नए वन्य जीवों को चेक करना, न किसी प्रकार का कोई राजकार्य करना। जी हैं, जिन्होंने औचक निरीक्षण किया, रेंज का किया और नाकों का किया, तो नाके से वो अनुपस्थित मिली। तीस रहना, ड्यूटी पे नहीं आना और अपने भाई से धमकवाना, ये ऐसा एपिसोड का 3 दिन 17/3/2025 से लेके और 20/3/2025 तक ड्यूटी से नजर। आपको भी सजना और संवरना है और दिखना है आकर्षक, तो खरीदिए अपने मनपसंद गहनों की एक से बढ़कर एक डिजाइन, वो भी गोल्ड टेस्टिंग मशीन के साथ। आज ही विजिट करें महारानी ज्वेलर्स, नगर परिषद के सामने वाली गली, मान नगर, झुंझुनू। राम राम जी, पंचायती मीडिया में थारो स्वागत है। फिलहाल के टाइम पर आप मौजूद हाँ रेंजर कार्यालय वन विभाग बीड़ के अंदर, और महिला कर्मचारी ही जा बन की ड्यूटी के अंदर अनियमितता को मामलो सामने आयो है। आप पहुंचा हट है के पूरा मामलो है जानने की कोशिश करांगा। विजय जी फगेड़िया जो रेंजर ही अपने साथ में मौजूद ही। राम राम सर। राम राम सर। सब के मामलो है थोड़ा सो विस्तार से समझो। देखिए, हमारे यहाँ रेंज कार्यालय झुंझुनू के अंदर महिला वन रक्षक एक सुलोचना, जो महिला वन रक्षक के पद पे कार्यरत है 2018 से, उसका वो न तो समय पे ड्यूटी पे आती है, 4-4 5-5 दिन अपने ड्यूटी से नजरत रहना, और नई मौके पे या अपने उनका जो एरिया उस एरिया को टेक ओवर करना, न कोई वन्य जीवों की सुरक्षा करवाना, न और करना, मतलब किसी भी प्रकार की राजकार्य में किसी भी प्रकार की भागीदारी नहीं निभाना। मतलब ड्यूटी पर आना ही को नहीं है, मतलब तो काम करेगा, मतलब 4-4 5-5 दिन अनुपस्थित रहना। अच्छा, और आते तब 2 घंटे आगे और आगे चले गए वापस। किसी भी प्रकार का कोई राजकीय काम नहीं करना, मतलब ये लगातार लंबे टाइम से चलता आ रहा है। मैं यहाँ 1 फरवरी 2025 को यहाँ पर स्थापित हुआ हूँ। उसके बाद हमने सब लोगों ने, क्योंकि हमारे बीड़ कंजर्वेशन झुंझुनू का बड़ा एरिया है, 1048.48 हेक्टर का जो एरिया है, जिसमें हमने ब्लैक बग और चिंकारा तो छोड़ रखे हैं, उसकी सुरक्षा के लिए तमाम जितना भी रेंज का जो स्टाफ है, उन सब स्टाफ को हमने अलग अलग ड्यूटीज बांट रखी है कि भाई इस टाइम सबको वार वाइज हमने ड्यूटी का डिवाइडेशन कर रखा है। तो नए मौके पे उस फेंसिंग को चेक करना, नए वन्य जीवों को चेक करना, न किसी प्रकार का कोई राजकार्य करना। आते हैं 2 घंटे और वापिस चले जाते हैं। स्वयं जब कहते हैं तो वो अपने भाई का नाम लेती है, रणजीत नाम सोती का है, और उससे धमकियाँ दिलवाती है, स्टाफ को धमकियाँ दिलवाती है, इंचार्ज को धमकवाती है कि मैं देख लूँगी आपको। ये है, ये घटनाक्रम काफ़ी दिनों से पहले मेरे से जो पहले वाले जो रेंजर थे, उससे गत 2022 से लेकर 24 तक सुरेंद्र शर्मा जी पे भी इन्होंने ऐसे आरोप लगाए थे। उनके साथ भी काफ़ी दिन तक एक एज ए हरेसमेंट किया गया था उनको। अच्छा। तो काफ़ी दिनों से एक अपने ड्यूटी के प्रति अनुपस्थित रहना, ड्यूटी पे नहीं आना और अपने भाई से धमकवाना, ये ऐसा एपिसोड काफी दिन। अच्छा, के पद पर तैनात थी जो सुलोचना जी की बात? वो वन रक्षक के पद पे करी, वन रक्षक की। और मैं आपके भाई हूँ, थाने धमकवाई की भाई, तो थाने ये जो ड्यूटी में अनियमितता का मामला ये सामने कद आयो सर? कितना ये अभी मैं तो फरवरी में आया हूँ, फरवरी से देख रहा हूँ। फरवरी से के बाद में हमने ये चालू किया सबकी ड्यूटी का डिवाइडेशन करना और करना, चेंज करना और करना। उसका भाई तो स्वयं वो रणजीत है जो सोती का है, उससे तो धमकवाने के लिए तो ये है कि उस रणजीत ने 1-2 बार मेरे पास मैसेज भी किया, जिसके मेरे पास एविडेंस भी है। अच्छा। कि आप हमारी ध्यान रखो। तो मैंने कहा भाई किस प्रकार की ध्यान रखें? तो राजकारी है, राज का काम तो करना पड़ेगा। राज अगर मेरे को सैलरी दे रही तो राज मुझे मेरे से राज काम करवाएगा। सही बात है। और मॉनिटरिंग करना हमारा काम है। एक टीम भावना से सब लोगों को काम करना पड़ेगा, सबकी ड्यूटी अलग अलग पार्टों में बटी हुई है। तो ये काफ़ी दिन से चल रहा है। वो रणजीत रेंज कार्यालय के बाहर आके तो वीडियोज़ बनाना और करना, गलत चीज़ों को करना, मतलब गलत तरीके से, मतलब आप और सब स्टाफ को, जैसे ये इंचार्ज है सत्यवीर जी जाजड़िया, इसको भी करना, धमकाना करना, काफ़ी दिनों से ये चल रहा है। तो आपको मतलब एकदम से पूरा है माना कि दोस्त जमान पूरी दादागिरी से चल रही है। अब गत महीने में हमारे सहायक वन संरक्षक महोदय हरेंद्र जी हैं, जिन्होंने औचक निरीक्षण किया, रेंज का किया और नाकों का किया। तो नाके से वो अनुपस्थित मिली 3 दिन 17/3/2025 से लेकर और 20/3/2025 तक ड्यूटी से नज़ारत मिली वो। तो उनके खिलाफ एसीएफ साहब ने जाके एक नोटिस इशू किए। नोटिस इशू करने के बाद में वो रेंज कार्यालय में आई। आने के बाद में उसने यहाँ स्टाफ के साथ हम बैठे थे, तो मेरे को कहा कि साहब आप मेरी सीएल छुट्टी है उसको स्वीकृत कर दो। तो मैंने कहा भाई मैं छुट्टी स्वीकृत कैसे कर दूँ, जब एसीएफ साहब ने आपको निरीक्षण के दौरान आपको जब एब्सेंट किया है
तो मैं डी आपकी छुट्टी को स्वीकृत करने का मतलब ये है कि मैं तो एसीएफ साहब को चैलेंज कर रहा हूँ। मैं अनुशासनहीनता का काम बिल्कुल भी नहीं करूँगा। आप एसीएफ साहब के पास से नोटिस का जवाब लेके जाइए। आप वहाँ से एसीएफ साहब कहेंगे मौके पे आप अनुपस्थित थे, बोले साहब मैं ससुराल चले गई थी, तो मैंने कहा आपको पूछना चाहिए था। हाई अथॉरिटी आप बैठी है, हम बैठे हैं, पूछना चाहिए था। मेरे से पूछ लेते, एसीएफ साहब से पूछ लेते, डीएमओ साहब से पूछ लेते, पूछ के तो जाना चाहिए था ना। तो उन्होंने कहा कि साहब मैं तो चली गई, बगैर पूछे ऐसे चली गई, मैं तो कौन नहीं जाता। मतलब ऐसे तरीके के तर्क वितर्क करना और ड्यूटी से अनुपस्थित रहना और इनडिसिप्लिन के सब काम करना, न किसी भी प्रकार का कोई राजकार्य जिसमें कोई भी, जैसे चिंकारा का है और है उसके पास बीट एरिया है, को रेस्क्यू करके वन्य जीव को रेस्क्यू करके लाना, ये बुढ़ाना वगैरह का इधर का ये इधर गांव है जो सोती बुढ़ाना, ये इधर वाले, उन सब का भी बार वन्य जीवों से हम स्टाफ से रेस्क्यू करवा के मंगवाते हैं, जबकि उसका बीट इंचार्ज है, बीट एरिया उसका है, लेकिन उससे भी वो ड्यूटी से अनुपस्थित रहना हो। सर इतने दिनों थाने जब पता हो कि जहाँ मतलब आप मार्च की बात कर रहा, मार्च के बाद हम अप्रैल भी लमसम गए, आज 26 तारीख हो रही, तो इनके बीच में कोई कार्रवाई थे करी की? हमने सबको उनको नोटिस भी इशू किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय का जो विजिट था उसमें सीएम विजिट में सब स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई थी, महिला स्टाफ भी था और पुरुष स्टाफ भी थे, डीएफओ साहब भी थे, एसीएफ साहब भी थे, मैं स्वयं भी था। यहाँ पहले कलेक्टर साहब का ये था कि मैसेज था कि भाई आपका लव कुश वाटिका और भीड़ झुंझुनू में रुक सकते हैं, सीएम साहब देख सकते हैं। उसी दरमियान वो दोपहर में ही बिना बताए, बिना किसी सक्षम स्वीकृति यहाँ मुख्यालय से चले जाना। शाम को जब उसी दिन शाम को जब अचानक रोड बाउंड्री मठ की तरफ से जब भीड़ में आग लगी, उसका एरिया था, न वो मौके पे आई और न उन्होंने आग बुझाने में किसी प्रकार की कोई भागीदारी निभाई। और उसी दिन से अब्सेंट, मतलब बार बार वो करना, हम उससे पहले भी नोटिस दिए और उसी दिन अभी भी नोटिस दिए उनको, जिसकी सूचना उच्च अधिकारियों को हमने भेज दी। स्टाफ को बार बार डराना, अपने इंचार्ज को बार बार डराना, इंचार्ज की बात नहीं मानना, उनको मतलब गलत बोलना, ऐसे काफ़ी दिन से ये एपिसोड चल रहा है, जिसकी सूचना हमने उच्च अधिकारियों को दे भी दी है और कार्रवाई प्रारंभ है, कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई चल रही है। अच्छा, और कोई मतलब जहाँ अदिया पहली को जो थे बता रहे हो एक मैसेज जो उनका भाई ही बताना कर रहे हैं, मैं कह रहे ध्यान रखनो, वो शब्द थोड़ा सा मतलब समझ में कौन है, थोड़ा सा अब ये भाई वो पहले तो ये कहते थे कि आप हमारा ये ध्यान नहीं रखते, तो हमने पूछा भाई किस प्रकार का, आप बताओ किस मामले में। तो बार बार ये चीजें तो अब ये समझ में तो हमारे भी नहीं आ रही है कि क्यों ऐसी बार बार बातें कर रहा है वो। सही बात है। क्यों कर रहा है? जब मैं एक लोक सेवक, मैं एक राज सेवक हूँ, तो मैं राज की नौकरी कर रहा हूँ, तो मुझे ड्यूटी तो मेरे को करनी पड़ेगी। तो ड्यूटी तो हर कार्मिक को, जो छोटा हो बड़ा हो, जिसका जो पार्ट है वो पार्ट, तो उस पार्ट की ड्यूटी तो उसको करनी ही पड़ेगी। सही बात है। ऐसा चल रहा है। बाकी इसकी सूचना हमने उच्च अधिकारियों को दे भी दी है, उच्च अधिकारियों के संज्ञान में भी है चीज़ें, और कार्रवाई निरंतर से जारी है। चलो ठीक है सर, जाएंगे थाना बता दें कि जो बीड़ के अंदर जो यही साहब जो कार्य हो रहे हैं, उच्च अधिकारी ही लगातार परेशान हो रहे हैं। एक फॉरेस्ट गार्ड सर बताई जा रही है कि भाई है बिकी धोस जमाई जा रही है बराबर। थारो क्या मानना है, विचार ही कमेंट बॉक्स में आमंत्रित थी, क्या कार्रवाई होनी चाहिए भाभी थे बताओगा कमेंट बॉक्स में। मिला कोई अगले नई अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।